जहां तक आपने लिखा है उसके जस्ट आगे है रुडा, यही बार आता है ना, रुडा लिखो। राजस्थान ग्रामीण घेर कृषि विकास अभिकरण। ये रुडा है, एक रेडा है, क्या है, रेडा। नहीं नहीं, रेंडा तो एक और है, वो तो पशु है रेंडा, गिरी आजमेरा जिसे बोलते हैं। एक ये रेडा है, राजस्थान एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, राजस्थान ऊर्जा विकास एजेंसी। इसकी स्थापना है 1985, इसकी स्थापना है 1995। लिखो स्थापना 1995। मुख्यालय जो है वो है आपके जयपुर। उद्देश्य क्या है, उद्देश्य नाम से ही पता लग रहा है, ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग, ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग, या फिर अगर कोई दूसरी लाइन आ भी जाएगी जैसे आती है कि ग्रामीण क्षेत्रों में घेर कृषि विकास। अब ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि के अलावा यदि विकास करना है तो उद्योग ही लगाना पड़ेगा, घेर कृषि विकास, कृषि के अलावा, तभी तो हम कह रहे हैं घेर कृषि विकास है ये। मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के लिए एक ही साधन है कृषि, लेकिन इंडस्ट्री लगाएंगे तो कृषि के अलावा विकास हो सकता है। तो एग्जामिनर ये लाइन देकर पूछ लेता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में घेर कृषि विकास की संस्था कौन सी है, रूडा। जैसे जैसे क्या लगा सकते हैं ग्रामीण में घेर कृषि के अलावा, अरे हाँ ये बताओ क्या लगा सकते हैं वैसे, घेर कृषि विकास कैसे करेंगे आप, क्या उद्योग लगाएंगे, ना ना, घेर कृषि, कृषि के अलावा है। कह रहा सर दिए बना लो दिए, इतना पॉसिबल नहीं है यार, आप तो बहुत है, पैसा कौन देगा भाई। पूछे जाते हैं रूडा के उप क्षेत्र कितने हैं, मतलब कौन कौन से क्षेत्र में लगा सकते हैं आप, तो तीन है। एक चमड़ा उद्योग कर सकते हैं आप, जिसका कृषि से कोई लेना देना नहीं है। एक आप ऊन उद्योग कर सकते हैं, वस्त्र। एक लघु खनिज, ये इसके तीन उप क्षेत्र हैं। तो ये है आपकी रूडा, लिखो। एक लॉकडाउन में कौन सी योजना बहुत ज्यादा, हालांकि है तो वो बहुत पहले की, लेकिन उस समय ज्यादा चर्चा में आई थी, घर बैठे काम, कोई था क्या ऐसा। हम्म। फिर उस लॉकडाउन के तहत ग्रामीण के अंदर महिलाएं, चाहे ग्रामीण हो या शहरी, उनको फिर वो सिलाई मशीन बांटी गई थी, ली थी मम्मी ने, नहीं घर पे। फिर आप बहुत सारी योजनाओं से चूक जाते हैं। सिलाई मशीन आई थी प्रत्येक घर में, जिसने फॉर्म अप्लाई किया था। चमड़ा उद्योग कहाँ है, लेते पर कहाँ है, राजस्थान में, मानपुरा माचेड़ी। देखो नंबर 5, राजस्थान हथकरघा विकास निगम, ये राजस्थान हथकरघा विकास निगम, इसकी स्थापना 1984, मुख्यालय जयपुर। इसका उद्देश्य क्या है, जो बुनकर हैं, पहले तो बुनकरों को प्रशिक्षण देना,
फिर इनको उद्योग के लिए प्रोत्साहित करना। तो वन लाइनर है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन आ सकता है। फिर है आपके राजस्थान खादी व ग्राम उद्योग बोर्ड, नंबर 6। राजस्थान खादी व ग्राम उद्योग बोर्ड, स्थापना 1955, मुख्यालय आपके जयपुर, और इसका उद्देश्य क्या है? वैसे आपने देखा है ये कहां पर है, राजस्थान खादी ग्राम उद्योग कहां पर? जयपुर में है कहीं सेंटर लगा हुआ? ये ये बड़ी चौपड़, छोटी चौपड़ वाला गेट आता है ना, उस गेट से जस्ट पहले जो बत्ती है, उस बत्ती के कॉर्नर पर है ऐसे राजस्थान खादी और ग्राम उद्योग बोर्ड लिखा है। हाँ, तो वहां कौन देखे? हाँ, नहीं नहीं, हाँ हाँ बिल्कुल, क्योंकि राजस्थान के अंदर ग्रामीण क्षेत्रों में खादी को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक जिले के अंदर है, इसीलिए तो जब आप परजमंडल पढ़ते हैं तो बड़े बड़े जो क्रांतिकारी रहे हैं उन्होंने बढ़ावा दिया ही है। चरखा संघ, तो इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों में, ये देखो नाम ही है ना, राजस्थान खादी व ग्राम उद्योग, ग्रामीण क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में खादी से संबंधित उद्योग स्थापित करके स्वयं रोजगार उपलब्ध करवाना। इसलिए साल में 2 डेट ऐसी आती है जहां पर खादी के कपड़ों पर 50% छूट मिलती है। कौन सी है वो 2 डेट? 2 अक्टूबर और क्या है, मई जून का? नहीं नहीं, फिर तो वो आप वहां चले गए, मुझे लगता है आप 4 मीटिंग में चले गए कि साल में 4 बैठक होना जरूरी है, वो तो वो है 1 मई, 2 अक्टूबर, 26 जनवरी, 15 अगस्त, 4 बैठकें होती है ना। किसमें? हमें क्या पॉलिटी में नहीं पड़ी क्या? हाँ, यहां पर बिल्कुल सही बताया, 2 अक्टूबर एक डेट, दूसरी कौन सी है? 2 अक्टूबर को क्या हुआ था भाई? हैं? और गांधी जी की मृत्यु कब हुई थी? वो दूसरी डेट। हाँ, तो वो कहाँ पता है हमें? शाबाश, वो सब आगे क्या? ओके, आम तो मटर गिरी हुई। 2 अक्टूबर, 30 जनवरी के दिन ट्राइडे खादी पर 50% छूट इन डेट को रहती है केवल। हाँ? रहती होगी, बाकी इस दिन तो ही, बाकी तो छूट तो रहती होगी, बट एग्जाम में पूछे तो 2 डेट याद रखनी, 2 अक्टूबर और 30 जनवरी को। हम्म, अच्छा, 2 अक्टूबर और 30 जनवरी। लिख लिया? फिर नोट लगाओ और लिख लो, राजस्थान खादी कामगार आर्थिक प्रोत्साहन योजना भी है। हालांकि अब तो क्या ही क्वेश्चन आएगा, जब ये आई थी 2022 में तो वो क्वेश्चन आएगा। एक हमने सिल्क बर्ड योजना भी पढ़ी थी क्या? कब की है वो? ये 13 जुलाई 2022 की है, याद रखना। राजस्थान खादी कामगार आर्थिक प्रोत्साहन योजना, खादी के कपड़ों को बढ़ावा देने के लिए और सभी प्रकार से। नोट में एक लिख लेना आप, राजस्थान में खादी प्लाज्मा कहां पर स्थापित है? जयपुर। खादी के कपड़ों को बढ़ावा देने के लिए है।
तो ये जो छह संस्थाएं हैं आपको ये हमेशा याद रखनी है। रिको, रासिको, आरएफसी, रुडा, हथकरघा और खादी ग्राम उद्योग बोर्ड। छह सबसे खास है ये। दो तीन और है वो भी लिखा देते हैं। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन बोर्ड है एक, निवेश के लिए प्रोत्साहित करता है। लिखिए लिखिए नंबर 7, नंबर 7 राजस्थान निवेश प्रोत्साहन बोर्ड। इसकी स्थापना जो है 8 जून 2009। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है आपके जयपुर। इसका उद्देश्य है उद्योग के क्षेत्र में निवेशकों को प्रोत्साहित करना। और फिर जो निवेशक होते हैं उनको सरकार कहती है कि आप यदि ये करेंगे तो हम आपकी इतनी ऋण देकर सहायता कर देंगे। एक और लिख लो, आर्थिक विकास बोर्ड। इसकी जो स्थापना है वो है 1999। इसका हेडक्वार्टर भी जयपुर ही है। इसका उद्देश्य है उद्योग क्षेत्र में सुझाव देने का। और ये जो आर्थिक विकास बोर्ड है इसका जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? ये अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे कोई क्वेश्चन निकल के आता है। राजस्थान आर्थिक विकास बोर्ड के अध्यक्ष हैं, मतलब वही आपके फेवरेट ऑप्शन रहेंगे, दूसरे तो क्या ही आएंगे। है जी, वही राज्यपाल, वही विधानसभा अध्यक्ष, वही सीएम और वही आपके मुख्यमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद का सदस्य। लेकिन मैं भी किससे पूछ रहा हूं जिनको पता ही नहीं चला पूछा क्या है। किसी को इतना सुनाई दिया कि कोई भजनलाल जी के बारे में कुछ कह रहा था। सीएम। एक पर्यटन सलाहकार संगठन भी पढ़ा था क्या हमने, जिसके अध्यक्ष कौन होते हैं? गठन कब हुआ था उसका? ये 99 और वो 2000, बस 19-20 का ही तो फर्क है। ठीक है, ये देख लो, इसमें 1999 है, उसमें 2000 है। ये 19 और वो 20। ठीक है, तो ये तो हो गई आपके औद्योगिक संस्थाएं। इससे पहले हमने पढ़ी औद्योगिक नीतियां, उससे पहले हमने भूमिका बनाई इस टॉपिक को पढ़ने के लिए। और अब हम जो बिंदु पढ़ने जा रहे हैं इसी उद्योग में, सबसे पहले वो आप हेडिंग लगाइए, केंद्र सरकार के उपक्रम। हमारे राजस्थान में कुछ ऐसे उद्योग स्थापित हैं जो कि आपके किसका हिस्सा है? केंद्र सरकार का हिस्सा है। हमारे राजस्थान में जिला उद्योग केंद्र कितने हैं? 34, 36, 38 या और उपकेंद्र कौन कौन से? ऐसे ही एक बार थोड़ा सा। यस, मैप से याद किया तो याद आएगा, वरना नहीं आएगा। फालना, फालना कहां पर है? किस लिए प्रसिद्ध है? छतरी, छतरी, शाबाश, यही तो है छतरी। अब आप लिखो, केंद्र सरकार के उपक्रम। हमारे राजस्थान में ऐसे उद्योग जो केंद्र सरकार द्वारा है, हालांकि कुछ ऐसे भी उद्योग होंगे जिसमें केंद्र सरकार और किसी की सहायता लेगी, कभी वो हमारी सरकार की सहायता ले लेगी, स्थानीय सरकार की। लिखो केंद्र सरकार के उपक्रम। पुराने पेपर देखेंगे तो पहला क्वेश्चन ये आता है कि निम्न में से कौन सा केंद्र सरकार का उपक्रम नहीं है? तो केंद्र सरकार के उपक्रम में सबसे पहले आप हेडिंग ला लिए, नंबर 1 HSL, मतलब है हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड, या इसे आप पढ़ते हैं सांबर साल्ट लिमिटेड। HSL, हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड या फिर सांबर साल्ट लिमिटेड के नाम से आप इसे पढ़ते हैं। इनसे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन आते हैं? सबसे पहले स्थापना। तो इसकी स्थापना है 30 सितंबर 1964। कहां पर है ये? शाबाश,
सांभर, जयपुर। क्या है यहां पर? नमक का उत्पादन। कौन सी पद्धति? क्यार पद्धति। बड़ी बड़ी कारियां बनाते हैं और फिर उसमें पानी भर देते हैं, देखा होगा। क्या जानते हैं? खोडा। चारों ओर पाल करके बीच में पानी डाल दिया, बस। क्यार पद्धति। यहां पर जो नमक उत्पादन होता है, याद रखिएगा, देश के कुल नमक उत्पादन का कितना? 8.7 सांबर से उत्पादित होता है। हमारे राजस्थान में तो खारे पानी की सबसे बड़ी झील भी तो यही है, सांबर ही तो है। देश का इतना हो रहा है, मतलब राज्य के 80%, याद रखना, राज्य के कुल नमक का 80% सांबर से उत्पादित होता है। और यहां पर यदि इसके अलावा कोई क्वेश्चन आया तो वो आएगा ये, वित्त पैटर्न क्या है यहां का, या वित्त पोषित, केंद्र का कितना हिस्सा है और राज्य का कितना कितना है। तो यहां पर है 60-40, 60% केंद्र और 40% राज्य का है। बस ये है आपके हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड। ये याद रखना, अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। वैसे अंग्रेजों ने यहां पर साल्ट म्यूजियम की स्थापना कब की थी? नोट करके लिख लेना। अंग्रेजों द्वारा सांबर में साल्ट म्यूजियम 869, 1869 में। लिखो। इनमें से सबसे प्रसिद्ध क्वेश्चन 8.7 वाला है, और ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, आ जाता है कई बार। अंग्रेजों द्वारा सांबर में साल्ट म्यूजियम 1869। सांबर में किसके किसके साथ शादी हुई थी? हम्म चलो ठीक। अच्छा क्वेश्चन बनता है। HSL लिखिएगा, HZL, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। चलिए लिखिएगा, ऐसे कह दिया मैंने आपको, है ना, दिल पर मत लेना, बाकी नहीं जाना है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, अगला केंद्र कौन सा है? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, जिंक का मतलब समझ गए आप? जस्ता। ओके। देन इसकी जो स्थापना है वो हुई है आपके 10 जनवरी 1966। कहां पर? देवारी। देवारी कहां पर है? उदयपुर। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। किसके सहयोग से है ये लो, कर लो बातें। सहयोग किसका है? यूएसए का। इसके अलावा अन्य केंद्र और कौन कौन से हैं? तो उसमें याद रखना,
चंदेरिया, कहां पर है वैसे ये? चित्तौड़गढ़। जस्ता का सबसे बड़ा संयंत्र, जस्ता का सबसे बड़ा संयंत्र। नंबर 2, एक राजपुरा दरीबा, राजसमंद में। यहां पर जस्ता के साथ में क्या है? सीसा। तभी तो ये क्या कहलाते हैं? यही क्या वो जुड़वा खनिज? सीसा का प्रतीक चिन्ह क्या है? पीबी लेड। ओके, लिखो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, जस्ता। तो खनिज वनीज का क्या मामला चल रहा है आपके जीवन में, क्या लग रहा है आपको? चलो ठीक चल रहा है, ओके, बस ऐसे ही चलते रहना चाहिए। चलो लिखे आगे। रुकना पड़ेगा भाई, ये सुबह से आभूषण लिख रहे हैं बेचारे। मन नहीं था फिर भी लिखना पड़ा इनको। डी वन, डी वन चीज खाने योग्य नहीं, चमड़ा कागज को गलाने में ले लिया। और सर्वश्रेष्ठ खाने योग्य पंचभद्रा का, देख लिए। नेक्स्ट नंबर 3 लिखिए, HCL, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, तांबा। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। और हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की जो स्थापना है 9 नवंबर 1967, कहां पर है भाई? HCL तो कहां है? खेतड़ी। और खेतड़ी कहां पर है? झुंझुनू। खेतड़ी, झुंझुनू। तभी तो इस खेतड़ी को तो क्या कहा गया है? राजस्थान की ताम्र नगरी। पूछा जाए ना ताम्र नगरी कहते हैं खेतड़ी को। पूछा जाए ताम्र जिला कौन सा है? झुंझुनू। किसके सहयोग से ये? अरे एक नहीं संभाल के रखा है, यूएसए। हालांकि कल परसों आपको पता है, ये चीन वाले भी कह रहे थे भारत से कि जो आप यूएस को देते हैं वो आप हमें दे दो, हम आपको माला माल करते। इंडिया के मजे हैं अभी, यूएस की तरफ जाए तो भी मजे हैं, इधर चाइना की तरफ जाए तो भी ठीक है, इधर भी। इसलिए देखो पिछले 10 दिन से डॉलर गिर गया, 87 से 85 तक तो आ ही गया, 85.87। अब इसके माध्यम से हमारे राजस्थान में संचालित जो परियोजनाएं हैं वो कौन कौन सी है? संचालित परियोजना, खेतड़ी कोपर परियोजना, झुंझुनू आ जाएगा। चांदमारी कोपर परियोजना कहां पर है? कहां है चांदमारी? कहां पर है? खोदरीबा कोपर परियोजना कहां पर है? खोदरीबा अलवर। खो कहां पर है? जयपुर। खो चोटी, रोजा भाकर, इसराना भाकर, डोरा पर्वत, सायरा, लीलागढ़, बिलाली, भेरांच, सीरावास, नाहरगढ़, जयगढ़। अरे नहीं पूछूंगा, आई शपथ नहीं पूछूंगा, भानगढ़। मैं ऐसे ही मतलब आपको डरा रहा हूँ सीधा सीधा। वैसे बताना चाहो तो लीलागढ़ की बता सकते हो क्या है? और नागपाड़ी?
800। एक टाइम इन गर्ल्स को भी सब आती थी, कुछ भी पूछ लो, रोजा भाकर कहते ये लो 730, डोसे की पार्टी कहते ये लो 740। अब इनको बोलो तो कहते ये क्या है, ये कब आया। रिवीजन नहीं किया होगा ना बार बार ना, इसलिए निकल गया दिमाग से। लिख लिया, फिर लिखो IIL। मतलब IIL इंडियन इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड। इसकी स्थापना कब हुई? 1967। कहां पर है ये? कोटा। किसके सहयोग से है? रसिया, रूस के सहयोग से। इसका कार्य क्या था? नाम सही है, मशीन वे मशीनों के यंत्र वे उपकरण। लिखो, इंडियन इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड 1967। इससे पहले 1967 में क्या था? हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। 1966 में क्या था? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। 1964 में क्या था? नहीं नहीं, लिखो लिखो, आप लिखो, मैं तो अंदर ही खुद को ही दे रहा हूं। इसी के साथ में लिख लो HMT नंबर 5। HMT हिंदुस्तान मशीन टूल्स। HMT की घड़ी आती थी, आपको पता हो तो। हिंदुस्तान मशीन टूल्स, इसकी स्थापना 1967। कहां पर? अजमेर। किसके सहयोग से? चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से, चेक गणराज्य जिसे कहते हैं, के सहयोग से। वर्तमान में बंद है ना, क्योंकि आप में से किसी के है क्या HMT की घड़ी पहनी हुई? घड़ी है क्या किसी की पहनी हुई? एक के भी नहीं है क्लास में। लिख लिया, REIL मतलब राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक एंड इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड। स्थापना है 1981। कहां पर है ये? कनकपुरा, जयपुर। वित्त पोषित क्या है, इसका ध्यान रखना है। ये बड़ा यूनिक सा वित्त पोषित है। 51 राज्य का है 49। और यहां पर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, वहां पर कितना था HSL में? 60-40। उधर एक पंचभद्र रिफाइनरी में कितना था? 74-26। ठीक है, लिखो। लिख लिए? अगला लिखो, नंबर 7। राष्ट्रीय
चंबल, केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, इसकी जो स्थापना है वो हुई है आपके 1978। कहां पर है ये? कपासन, जो कि कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में। कपासन चित्तौड़गढ़। उर्वरक, खाद, जानते हैं क्या? डीएपी, डाई अमोनियम फॉस्फेट खाद आती है ना, कपासन और गड्ढे पान कोटा, नहीं क्या तुम डालते हैं ना डीएपी? आगे बढ़े। नंबर 8 लिखिएगा, राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, इसकी जो स्थापना है वो है आपके 1978। कहां पर है ये? जयपुर में। इसका मतलब हमारे राजस्थान में केंद्र सरकार ने हर एक फील्ड में अपने अपने उद्योग लगा रखे हैं, एक भी नहीं छोड़े हैं। एक मॉडर्न बेकरीज हुआ करता था, हालांकि अब तो बंद है वो, तो केवल नाम लिख लो बस, मॉडर्न बेकरीज। क्या होती है? क्या होती है? क्या पता क्या होती है? बेकरी क्या होती है? हैं? क्या होती है? पता तो है लेकिन बता नहीं पा रहे स्पष्ट, क्या बताएं मतलब? बेकरी में क्या बताऊं मैं? हाँ, भरतपुर वाला शेर। केक। हाँ, ब्रेड, ठोस, यही तो है। और तो क्या है वहां में? कौन सा अंदर कुछ सांप बैठा है? ध्यान रखना इनका। नेक्स्ट हेडिंग लगाइए, जो राज्य सरकार के हैं। अब यहां पर हम हमारे राजस्थान में जो जो उद्योग है उनके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले हेडिंग लगा लीजिए नंबर 1, क्वेश्चन स्टेटिक्स प्रकार का आएगा, सूती वस्त्र उद्योग। राज्य का सबसे प्राचीन व सुगठित उद्योग। इसमें कच्चा माल क्या है? क्या है कच्चा माल? कपास। इसका मतलब ये किस पर आधारित उद्योग है? कृषि पर आधारित उद्योग है। चलो कल पढ़ेंगे ये, ठीक है। हम पढ़ने जा रहे हैं सूती वस्त्र। लीजिए, लिखिएगा सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग की खास बात है, यह हमारे राजस्थान का सबसे प्राचीन उद्योग है। राजस्थान का सबसे प्राचीन उद्योग यदि कोई है तो यही है, सबसे प्राचीन उद्योग। और इसकी दूसरी खास बात है, यह कृषि पर आधारित सबसे बड़ा उद्योग है। कृषि पर ही तो आधारित है ना, कृषि पर आधारित सबसे बड़ा उद्योग, क्योंकि इसमें कच्चा माल क्या चाहिए? ओके, या कच्चा बादाम, तो इसमें चाहिए कच्चा माल कपास। कपास के लिए राजस्थान के कौन से जिले हैं? ओ हो, आ गए आप तो। कैसे कर लेते हैं आप ये? इसके लिए चाहिए कपास, कृषि पर आधारित सबसे बड़ा उद्योग, और सबसे प्राचीन क्या है? ये उद्योग है सूती वस्त्र उद्योग। लेकिन देखिए, सबसे ज्यादा जहां उत्पादित होता है, इसका मतलब उद्योग यहीं लगना चाहिए था पहला, लेकिन
सूती वस्त्र उद्योग की बात करते हैं। राजस्थान का पहला सूती वस्त्र उद्योग लगा है ब्यावर में। ब्यावर में ही क्यों लगा? क्योंकि उस समय ब्यावर के जो अंग्रेज अधिकारी थे जिनका नाम था एरिक डिक्सन, उन्होंने कपास को कर मुक्त किया था ब्यावर में। इसीलिए राजस्थान के शुरुआत के 3 सूती वस्त्र उद्योग कहां स्थापित होते हैं? ब्यावर में। लिखो नोट करके। अरे हम कोई टैक्स आज से नहीं दे रहे हैं, राजा महाराजाओं के समय से देते आ रहे हैं। ओके, लिखो। एरिक डिक्सन नाम सुना तो और भी कुछ याद आई होगी बातें। एरिक डिक्सन ने ब्यावर में कपास को कर मुक्त किया। इसलिए प्रथम मिल्स ब्यावर में स्थापित। क्या याद आया एरिक डिक्सन से आपको? बनी ठनी। बनी ठनी को क्या कहा था इन्होंने? भारत की मोनालिसा। मोनालिसा के कौन थे चित्रकार? शाबाश, रोनाल्डो। अच्छा नहीं, लियोनार्डो दा विंची, सही है। ठीक है, इस वजह से कहां पर स्थापित है? ब्यावर अजमेर का भाग था, वर्तमान में क्या है? ये स्वयं स्वतंत्र जिला है। अब इसमें हम 3 बातें पढ़ेंगे। निजी क्षेत्र में कौन सी मिल है, सार्वजनिक क्षेत्र में कौन सी मिल है, सहकारी क्षेत्र में कौन सी मिल है, और फिर कुछ और बातें कर लेंगे आपका मन करेगा तो। ठीक है, ओके, लिख लिया? सबसे पहले लिखो निजी क्षेत्र। निजी क्षेत्र की मिल्स 3 है, 3 इंपॉर्टेंट है, तीनों ही एक साथ लिखा देता हूं मैं। एक तो है आपके द कृष्णा कॉटन मिल्स, दूसरी है द उमेद कॉटन मिल, और एक है आपकी मेवाड़ टेक्सटाइल मिल्स। इन तीनों के नाम पढ़ते हैं तो आपको बिल्कुल जरा सा भी आइडिया नहीं होता कि ये कौन से जिले में होगी, इसलिए पहला क्वेश्चन तो यही खास हो जाता है, ये कहां पर है, वन लाइनर। हालांकि आप थोड़ी बहुत प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे तो यहां टूट पड़ सकते हैं आप, मतलब यहां एक आइडिया लगा सकते हैं। तो पढ़ो, टूट पढ़ो, इस पर क्या लगाओगे आप? चलो मत टूट पड़ो, बस गर्मी है ना, ओके छोड़ो। तो इसमें द कृष्णा कॉटन मिल जो है ये कहां पर है? ये तो ब्यावर में है आपके। द उमेद मिल जो है वो आपके कहां पर है? पाली में है। मेवाड़ टेक्सटाइल जो मिल है ये आपके भीलवाड़ा में। ये जो है इसकी स्थापना हुई है 1938 में, इसकी स्थापना हुई है 1939 में, और इसकी स्थापना हुई है 1889 में। इनमें से जो ये द कृष्णा कॉटन मिल है ये हमारे राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र की मिल है। राज्य की प्रथम सूती वस्त्र मिल किसके सहयोग से स्थापित है? किसके सहयोग से है? नहीं मतलब मुझे क्या लिखना है? दामोदर दास, दामोदर लाल, दामोदर नरेंद्र भाई मोदी, मैं क्या लिखूं? या दामोदर दास व्यास राठी? व्यास तो कौन है? वो। ओके, ये क्या होता है भाई? बहुत चालाक हो आप। दामोदर दास राठी। राजस्थान के लौह पुरुष कौन है? राजस्थान इंडिया के वैसे बिल्कुल यस। चलो कहाँ गर्मी में लोहे के हाथ लगा लिया तो बोला हाथ जल सा गया था। ओके ओके। द उमेद मिल जो कॉटन है याद रखिएगा महाराजा उमेद सिंह द्वारा स्थापित है। महाराजा उमेद सिंह जो कि कहां के राजा थे? मारवाड़ के। और इस मिल की खास बात है ये प्रथम है कृष्णा, और ये आपके राज्य की सबसे बड़ी सूती वस्त्र मिल है। राज्य की सबसे बड़ी सूती वस्त्र मिल। इसीलिए आप पढ़ते भी हैं कि इस मिल की वजह से काफी सारी नदियां जो है वो प्रदूषित है। सॉरी, बांडी नदी भी है, जमुई नदी भी है, और इन दोनों की वजह से लूनी नदी भी क्या है?
हालांकि लूनी नदी की वजह बालोतरा भी है, क्योंकि वहां पर क्या है। ओके। मेरा कोई स्वार्थ नहीं है ना, सोचोगे आपके कोई स्वार्थ नहीं। लिख लिया। तो ये थी सारी कौन सी निजी क्षेत्र की, तीनों इंपॉर्टेंट है। वो नाम से इंपॉर्टेंट है। मेवाड़ टेक्सटाइल मिल्स, पहला ऑप्शन देगा उदयपुर, दूसरा ऑप्शन देगा चित्तौड़गढ़, तीसरा ऑप्शन देगा राजसमंद, चौथा ऑप्शन भीलवाड़ा। ओके, चलिए हेडिंग लगाइए नेक्स्ट, और वो है आपके सामने एडवर्ड, महालक्ष्मी और विजय कॉटन। तीन जो मिल्स है वो है आपके कौन से क्षेत्र की, लिखिए सार्वजनिक क्षेत्र की मिल। हेडिंग लगाइए। तीन लिख लिए। कृष्णा हो गया। याद रखना कई बार आता है, जो प्रथम मील होती है ना वो तो स्टैटिक्स प्रकार का क्वेश्चन बनता है। राजस्थान का सामान्य ज्ञान, ये वही सामान्य ज्ञान है जो आपको लेना है। ओके, अच्छा ये बात है। सार्वजनिक क्षेत्र की मील लिखिएगा। इसमें भी तीन है, इसमें तो लिख लीजिए। नंबर 1 एडवर्ड कॉटन मिल्स 1906 ब्यावर। महालक्ष्मी मिल्स, महालक्ष्मी कॉटन मिल्स 1925, ये भी कहां पर है, ब्यावर। वैसे ब्यावर जो है वो जिला बनने के लायक भी था ना। नंबर 3 विजयनगर कॉटन मिल्स, ये है आपकी 1932, ये भी कहां पर है, ब्यावर में। ये मिल्स तो आपने पढ़ी होगी, किसी कोई नदी के किनारे विनारे फेंकी होगी। नहीं, नारायण सागर बांध कहां बना हुआ है, ये क्या होता है, ब्यावर में कौन सी नदी पर, खारी, मीठी नहीं, खारी, बिल्कुल शाबाश। तो आप कैसे याद कर लेते हैं, मतलब ये इनको भी बताओ, अड़ोसी पड़ोसियों को बताओ, मतलब कैसे क्या। पड़ोसी बोल रहे हैं कि मैंने बताया। अच्छा ऐसे। लिख लिया। तो निजी क्षेत्र की हुई, सार्वजनिक क्षेत्र की, अब हेडिंग डालो सहकारी क्षेत्र की। निजी का मतलब समझ गए, सार्वजनिक मतलब जानते ही हैं, और सहकारी मतलब दोनों काउंट करके, निजी और सार्वजनिक सहकारी लिमिटेड। सहकारी क्षेत्र में कताई मिल्स, धागे काटने की। नंबर 1 गुलापुरा सहकारी कताई मिल्स, गंगानगर सहकारी कताई मिल्स, और गंगापुर सहकारी कताई मिल्स। जी हाँ, अरे देखो इधर, कौन बताएगा आप में से कि ये तीनों राजस्थान के अंदर कौन कौन से जिले में हैं। चलो ये लो, गुलाब हलवा कहाँ का, गुलाब हलवा कहाँ का प्रसिद्ध है, पाली का। नहीं वो तो ऐसी गुलाब आयत पूछ लिया मैंने। गुलाबों की नगरी किसे कहते हैं, हाँ? गुलाबों की नगरी पुष्कर। और फूलों की मंडी कहाँ पर है, और अप्रैल फूल कब आता है। फूलों की मंडी का ये तो पता होना चाहिए ना, गलत बात है।
कुछ नहीं करोगे आप। मैंने सोचा आप मुझे ये बताएंगे ना, तो मेरे पास में अगला क्वेश्चन तैयार था, पुष्प पार्क कहां पर है। फिर मेरे पास में काफी सारी गुलाबी और भी बातें थी, लेकिन गुलाबपुरा कहां पर है, भीलवाड़ा, शाबाश। फिर आगे, यस, गंगानगर सहकारी कतई मिल जो है वो कहां पर है, हनुमानगढ़ में। ये ऐसे ऐसे कौन करता है भाई, ऐसे सरकार करती है ये। गंगानगर सहकारी कतई मिल देके पूछ लिया कहां है, पहला ऑप्शन गंगानगर, हम क्यों जाएंगे डी तक। ये ऐसा इसीलिए है क्योंकि गुलाबपुरा की तो स्थापना हुई थी 65 में, इसकी स्थापना हुई थी 1978 में। तो हनुमानगढ़ जो जिला है वो तो कब बना है, क्या कब बना है, मतलब क्या कब बना है, क्या मतलब कब बना है, बना है कभी, बना दिया, हमने थोड़ी बनाया था। हनुमानगढ़ जब जिला बना था तब आप में से थे कोई। क्या मतलब ऐसे। हमसे पूछते हैं और हम बताएंगे, इनको लगता भी है सर को। वैसे हनुमानगढ़ कौन से नंबर का जिला बना, इतना तो बता सकते हो ना, शाबाश, 31वां जिला बना था ये, इसलिए अब ये वर्तमान में कहाँ है, हनुमानगढ़ में। हालांकि नहीं बता रहे हो तो आपकी इच्छा है, बाकी आपको बताना चाहिए, आप बहुत समझदार विद्यार्थी हैं। यस, डेट तो इन्होंने सही बताई है, 12 जुलाई। ओके, गुड, थैंक यू, बहुत शानदार, ऐसे ही चलता रहा। 1994, 12 जुलाई 1994 हनुमानगढ़ 31वां बना है, 32वां 19 जुलाई 1997 करौली बना है, 33वां 26 जनवरी 2008 को प्रतापगढ़ बना है। अच्छा, और 30वां कौन सा बना है, 30वां, क्या हुआ 30वां, चलो कोई नहीं कोई नहीं, ये लिखो, छोड़ो छोड़ो, ये लिख लो, कोई नहीं, मैं तो ऐसे ही मतलब आपको, मैं ये बीच में पूछने का मेरा उद्देश्य ये होता है कि आपके अंदर वो आग लगे कि मतलब मन की नहीं आवे, मन की ठाकुर नहीं। 12 दोसा रासम 28 29 30, 10 अप्रैल 1991। ओके, ये लिख लिया क्या। अब आपको यहां पर नोट करके एक बात लिखनी है कि ये जो तीनों हैं सहकारी कतई मिल, इन तीनों को मिलाकर एक संघ बनाया गया है। तो नोट करके लिखो, वही संजीव पासबुक वाली बात, उपयुक्त प्रश्न का आंसर पेज नंबर 6 पर देखें, लिखो उपयुक्त, उपयुक्त तीनों सहकारी कतई मिल्स को मिलाकर राजस्थान राज्य सहकारी, राजस्थान राज्य सहकारी स्पिनिंग वे जिनिंग संघ लिमिटेड, स्पिनिंग जिनिंग धागा काटना, सहकारी है ना, कतई काटना, और इस संघ को आप शॉर्ट में क्या कह सकते हैं, स्पेन फेड, जिसकी स्थापना कब हुई है, याद रखिएगा 1 अप्रैल 1993। बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम ने ये पूछ रखा है, याद रखिएगा, ठीक है, कई बार। ठीक है पुरुषोत्तम, बिल्कुल जरूर करवाएंगे, ठीक है, और जल्दी करवाएंगे, चिंता नहीं करनी है। लिख लिया, लिखो मास्टर कैप्सूल, मास्टर कैप्सूल लिख लो, ये लिख लो, फिर लिखो मास्टर कैप्सूल। सबसे ज्यादा बातें इसी में है, उसके बाद में ज्यादा नहीं है। शक्कर है तो शक्कर में क्या है, मीठा, 3 बातें लिखा के फिर लिखा। लिखिए मास्टर कैप्सूल में लिखेगा, राजस्थान में या राजस्थान की वस्त्र नगरी किसे कहा गया है, राजस्थान की वस्त्र नगरी का दर्जा किसे दिया गया है, भीलवाड़ा, 2009। इसलिए आप पढ़ते हैं भीलवाड़ा जो है वो राजस्थान का क्या है, मैनचेस्टर, राजस्थान का मैनचेस्टर भीलवाड़ा, राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर भिवाड़ी,
भीलवाड़ा और भिवाड़ी। भिवाड़ी बोले तो खेरतल तिजारा। भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? हाँ जी। और उत्तर भारत का मैनचेस्टर? शाबाश, शानदार, कानपुर यूपी। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर? कोयम्बटूर तमिलनाडु। नो। और मैनचेस्टर? मैनचेस्टर, ओके। चलो अच्छा हुआ अंग्रेज भाग गए यहां से। राजस्थान की टेक्सटाइल सिटी किसे बोलते हैं? भीलवाड़ा को। एक अभी एग्जामों के अंदर क्वेश्चन आया था, राजस्थान में गारमेंट सिटी किसे कहते हैं? गारमेंट। अरे बेटी का बाप, यही तो है वस्त्र नगरी। क्या है इंग्लिश में नहीं कहते क्या इसको? कुछ क्या मतलब, कुछ ऐसा मतलब क्या, कुछ ऐसे तो आप कुछ भी कह दोगे। भीलवाड़ा। राजस्थान में पावरलूम सेंटर कहां कहां लगे हुए हैं? पावरलूम सेंटर तो बता देंगे, लेकिन ये बताओ ये होता क्या है? मशीनों के माध्यम से कपड़े को तैयार किया जाता है। ये क्या है? यंत्रीकरण, पावरलूम। सबसे बड़ा लगा है कहां पर? चलो ना, सबसे बड़ा छोड़ो आप, दो ही है वैसे राजस्थान में। एक किशनगढ़ है, दूसरा कहां पर है? भीलवाड़ा। ठीक है, सबसे बड़ा किशनगढ़ वाला है। कॉस्ट्यूम लिखना चाहो तो लिख लेना। इसलिए राजस्थान के अंदर किशनगढ़ में एक स्थान है शिलोरा, सुना क्या? किशनगढ़ में स्थान है शिलोरा, टेक्सटाइल पार्क है वहां, टेक्सटाइल सिटी। चलो यही लिखा देते, इसके आगे लिखा देता हूं ना, दोनों ही। दोनों ही अच्छे क्वेश्चन है ये भी। टेक्सटाइल सिटी भीलवाड़ा, मतलब पूरा इंडस्ट्रियल है ये। शिलोरा जो है टेक्सटाइल पार्क है। लिखो। पुरुषोत्तम 10 दिन के बाद में ये करवा देंगे, ठीक है? ओके। लिख ली? कंप्यूटर एडेड डिजाइन सेंटर कहां पर है? वस्त्र उद्योग को बढ़ावा देने के लिए है ये। कहां पर है ये? भीलवाड़ा। एक याद रखिएगा, शार्दुल टेक्सटाइल लिमिटेड कहां पर है? शार्दुल टेक्सटाइल लिमिटेड, 1946, गंगानगर। एक राजस्थान स्पिनिंग वे विविंग संघ, ये 1960, भीलवाड़ा। सब वस्त्र से संबंधित है। तो ये हो गया एक कृषि पर आधारित हमारे राजस्थान का सबसे बड़ा उद्योग, जिसका नाम है सूती वस्त्र उद्योग। तो बता सकते हैं क्या कृषि पर आधारित दूसरा सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? पहले क्या बताएगा? अच्छा कोई, तो बिग बाद में चीनी। चीनी तो नहीं खाओ थे क्या? अगले शुगर फ्री हो? चीनी चीनी, शक्कर शक्कर, हक्कर, माँ के मारवाड़ बोलते हैं हक्कर, शेख को है बोलते हैं ना, हक्कर। हेडिंग डाल दीजिए, कृषि पर आधारित दूसरा सबसे बड़ा उद्योग। लिखेगा चीनी उद्योग। अभी भी खाते हो क्या आप? जैसे देखा मम्मी घर में नहीं है तो दो चार फाके खा लिए, मतलब या ससुराल में कोई नहीं देख रहा है तो मजा करो ससुराल कोई नहीं दे रहा, बाकी मार ली, सासू माँ ढूंढती रहेगी। और आपा वही, जब मौका मिल जाए खा लेते हैं। खाना चाहिए ना, खानी चाहिए, ज्यादा नहीं खानी चाहिए, फिर आपको कुछ खा जाएगी। आप हेडिंग डालिए नंबर 2, चीनी उद्योग। नंबर 2 हेडिंग डालिए, चीनी उद्योग। तो कृषि पर आधारित वो हो गया, और कृषि पर आधारित कौन सा हो जाएगा? चीनी उद्योग। लिखो नंबर 2।
चीनी उद्योग। लिखिएगा कृषि पर आधारित राज्य का दूसरा सबसे बड़ा उद्योग। कृषि पर आधारित राज्य का दूसरा सबसे बड़ा उद्योग। इसमें क्या चाहिए कच्चा माल आपको, और क्या हो सकता है? अच्छा, तो गन्ना वे चुकंदर। ओके, गन्ना कहां होता है राजस्थान में सर्वाधिक? तो गन्ना होता है गंगानगर में, हालांकि सबसे ज्यादा यूपी में है, इसलिए यूपी के अंदर चाय भी आती है 3 रुपए में, 3 रुपए कप। चलो आगे, ये दो बात। अब हम बात करते हैं चीनी उद्योग से संबंधित हमारे राजस्थान में कहां कहां पर कारखाने हैं। तो सबसे पहली बात तो वही स्टैटिक्स प्रकार का क्वेश्चन, आपका फेवरेट सामान्य ज्ञान का, राजस्थान का प्रथम चीनी कारखाना कहां पर स्थापित किया गया? कहां पर? लिखिए आगे, प्रथम चीनी कारखाना लिख लिया क्या? शाबाश। राजस्थान का प्रथम चीनी कारखाना, और राजस्थान का प्रथम चीनी जो कारखाना है इसका क्या नाम है? लिखिएगा। अच्छा, हम यही चर्चा कर रहे थे, मैं आपसे यही पूछ रहा था, ये पूछ रहा था क्या, ये कहां पर है? तो राजस्थान का प्रथम जो चीनी कारखाना है उसका नाम है द मेवाड़ शुगर मिल, द मेवाड़ शुगर मिल। और ये जो द मेवाड़ शुगर मिल्स है ये आपके कहां पर है? तो लिखिएगा भोपाल सागर। और भोपाल सागर कहां पर है आपके? चित्तौड़गढ़ में। इसकी जो स्थापना है वो कब हुई है? 1932 के अंदर। राज्य का प्रथम चीनी कारखाना है, और इसका जो प्राचीन नाम है वो क्या था? ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट और यूनिक सा क्वेश्चन, द मेवाड़ इंडस्ट्रीज। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। ठीक है, 4 बातें हैं और कोई ज्यादा बात नहीं है। प्रथम कहां, क्या नाम है इसका, बस इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और ये भी निजी क्षेत्र की है ना, जिसमें ये भी लिख लेना, निजी क्षेत्र की। एक निजी क्षेत्र की है, एक हम और सार्वजनिक क्षेत्र की पढ़ेंगे, एक सहकारी क्षेत्र की। तो द मेवाड़ शुगर मिल। फिर लिखो नंबर 2, द गंगानगर, द गंगानगर शुगर मिल्स। और ये जो द गंगानगर शुगर मिल्स है, याद रखिएगा, इसकी जो स्थापना है वो हुई है आपके कब? 1937। कहां पर है ये? कहां पर है ये? ये तो गंगानगर में है भैया ना। वो गंगानगर सहकारी कतई मिल कहां पर है? हनुमानगढ़ में। इसे सार्वजनिक क्षेत्र के अंदर जो शामिल किया गया है, सार्वजनिक क्षेत्र में, वो कब किया गया? 1957। अच्छा, इसका जो प्राचीन नाम है वो क्या था? कोई बताना चाहे आप में से? और प्राचीन नाम ऐसा कि आप सोच नहीं सकते, आप कह सकते ये था क्या? क्या था? बताओ, सोच लोगे? चलो सोच लिया, ओके, धन्यवाद। इसका नाम है बीकानेर इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन लिमिटेड। यही वो शुगर मिल है जहां पर पहली बार 1968 के अंदर चुकंदर से चीनी बनाई गई थी। अच्छा, गन्ना खत्म हो गया था ना, पहली बार चुकंदर से क्या बनाई गई? चुकंदर से चीनी। जिस समय ये स्थापित हुई थी ना, उस समय ये निजी क्षेत्र की थी, फिर उसे किस में डाला गया था?
सार्वजनिक क्षेत्र में। और अभी आपको पता हो तो कोरोना के समय यहां पर सैनिटाइजर। वर्तमान में देशी शराब बनती है यहां, शराब यहां बनती है, और जो शराब पवे या बोतलों में पैक होते हैं वो पवे और बोतलें कहां बनती है? धौलपुर में। गलत है ये, इसलिए तो बीच वाले थैली बन जाते हैं, थैली में ले जाते हैं ना क्या। ऐसा चलो, ये ध्यान रखना, सबसे यूनिक ये क्वेश्चन है, ये नाम देके पूछ लेगा आपको। लिखा। फिर एक जो सहकारी क्षेत्र की है वो है आपके द केशवराय पाटन शुगर मिल। कहां पर है केशवराय पाटन? बूंदी में। मंदिर है ना केशवराय पाटन, किसका मंदिर है? केशवराय पाटन का। लिख लिया? लिखो। द शुगर मिल। और ये जो मिल्स है ये है आपके कहां पर? बूंदी में है। इसकी स्थापना बूंदी में भी केशवराय पाटन में है। स्थापना जो है वो 1965 में है, और ये सहकारी क्षेत्र की है। कौन से क्षेत्र की है? सहकारी क्षेत्र की। लिखो। वैसे आपको पूछा जाए कि वर्तमान राजस्थान में शुगर की कितनी मिलें हैं? 4। एक लिखना है आपको उदयपुर शुगर मिल, उदयपुर में 1976। ये भी एक निजी क्षेत्र की मिल है, निजी क्षेत्र। बस लिख लो। लेकिन प्रथम जो मिल स्थापित हुई है, सबसे ज्यादा यदि इंपॉर्टेंट कोई क्वेश्चन बनेगा तो वहां से बनेगा। अब कृषि पर आधारित लिखो तीसरा। कौन सा? वनस्पति घी उद्योग। डाल्डो। नो डाल्डा? डाल्डा। ओके, डाल्डा। और ध्यान रखना सर्वाधिक है भी इधर ही, सर्वाधिक कारखाने किधर है? जयपुर में। इसलिए पता भी नहीं लगने देते मिट्टी किसकी बनी हुई है। इसलिए कौन सा अभियान चलता है? हुँ? शुद्ध के लिए युद्ध करना पड़ रहा है, देख लो। चलो, हेडिंग लगाइए कृषि पर आधारित तीसरा वनस्पति घी उद्योग। वनस्पति घी थानी पड़े तो क्वेश्चन लिख दो डाल्डो घी। क्वेश्चन आता है प्रथम कारखाना कहां पर? वनस्पति घी पर आधारित प्रथम कारखाना कहां पर है? याद रखिएगा भीलवाड़ा। कब? 1964, 1964। सर्वाधिक कारखाने कहां पर हैं? जयपुर। यदि आपको डालडा खरीदना भी है तो आप ब्रांड लेकर आएंगे महाराजा वनस्पति घी या फिर आमेर वनस्पति घी। दोनों कहां पर है? जयपुर। लिखो, अगर लानी भी है तो। एक जयपुर, अच्छा, एक केसरी लिख लेना, केसरी वनस्पति घी कहां पर है? केसरी वनस्पति घी टोंक में है ये। बाकी क्वेश्चन यही है स्टैटिक्स प्रकार का, प्रथम वाला, और कभी कोई क्वेश्चन नहीं बना है और ना कोई पूछा गया है। अब आप हेडिंग डाल दीजिए आपका फेवरेट सीमेंट उद्योग। किस पर आधारित है ये? अपने आप पर। कौन बताएगा आप में से कि सीमेंट उद्योग जो हम पढ़ेंगे वो किस पर आधारित है? बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार, गजब हो आप सब, छागे। आओ, गुड, बेस्ट ऑफ लक।
माय गॉड, चलो अच्छा हुआ, अच्छा सिला दिया तूने मेरी पढ़ाई का। नंबर 4 लिखो, सीमेंट उद्योग। ये क्वेश्चन आए थे ना सीईटी में, पेपर में आए थे ना, पुराने पेपर नहीं देखते आप, चलो कोई नहीं। लिखो, खनिज पर आधारित उद्योग है ये। किस पर आधारित है ये? खनिज पर। इसके लिए जो कच्चा माल चाहिए ना, वो यहां नहीं है। क्या है वैसे कच्चा माल इसमें? खनिज में उस टॉपिक का जहां पर हमने लिखा था स्टील ग्रेड का चूना पत्थर है, केमिकल ग्रेड का चूना पत्थर, सीमेंट ग्रेड का चूना पत्थर। हाँ तो क्या मतलब है? लिख लो, लगाओ, चूना चूना पत्थर, लाइमस्टोन। और इसके अंदर प्रयुक्त और किसका करते हैं? सिलिका, मिट्टी भी मिला देते हैं। हालांकि मिलाने के अंदर इसमें कोयला भी मिलाते हैं, लेकिन लिखा नहीं सकते ना, क्योंकि सीमेंट में कोयला नहीं मिलाया जाता। लेकिन जो चोर होते हैं वो तो मिलाते हैं ना, और सारे चोर हैं, सब मिलाते हैं। कोल को मिलाना पड़ता है सीमेंट में। इसलिए आप देखेंगे सीमेंट के जो कट्टे आते हैं ना, उनकी अलग अलग रेट होती है, क्योंकि जिसमें कोयला ज्यादा मिला हुआ है फिर वो सस्ते में देगा। वही बात है भाई, दुकाना दो है, दो यहाँ पर मिर्चा पड़ी है, एक बोके 20 रुपया पाव है, एक बोके 10 रुपया पाव है, तो दो नाम देख लो। 20 रुपया पाव सीधी शर्ट, अरबी में आधी लटकी हुई है कब्र में, मतलब आधी मुड़ी हुई वो बात। इसलिए आप देखते हैं सीमेंट के अंदर, हालांकि आप तो क्या है वही तो अक्सर देखते ही होंगे, आपका काम भी पड़ा होगा, घर वालों का होगा, जा सीमेंट को इकट्ठो लिया। चलो, सीमेंट भी आप दो पढ़ना, एक कालची एक धोलची। पहली चर्चा करना कालची सीमेंट की। ओके, तो सीमेंट के अंदर लिखिएगा, राज्य का प्रथम सीमेंट कारखाना, राज्य का प्रथम सीमेंट कारखाना कहां पर लगा है? लाखेरी बूंदी, शाबाश, लाखेरी बूंदी। स्थापना कब हुई है? देखो इसका प्रस्ताव तो आया था कब? 1913 में। स्थापना हुई थी 1915 में। कार्य शुरू हुआ था 1916-17 में। ऐसा सुना है, ऐसा पढ़ा है, तो मामलो ठीक है तंकी लोगों को। ठीक है, क्लिक निक्सन कंपनी लिख लो, लाखेरी बूंदी। क्लिक निक्सन कंपनी, बस ये हो गया प्रथम सीमेंट कारखाना। अब 4 बातें लिखेंगे, आकार के आधार पर सबसे बड़ा और छोटा, लेकिन वो लिखेंगे कल। आज ज्यादा